हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। गाइस, ये महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड एग्जाम सिलेबस है, तो इसके अंदर हम सम नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आता है। ये पेज नंबर है गाइस इसका 119। तो चलिए गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, देन इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, देन इसके बाद हम इसका सोल्यूशंस करेंगे। तो किस तरीके से सोल्यूशंस करेंगे ये मैं आपको डीप में बताऊंगा। बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे गाइस। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, गिवन बिलो इज रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट ऑफ विट्ठलाई महिला मंडल पंढरपुर for the year ending 31st March 2018, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and the balance sheet as on that date. Receipt and the payment account आपको given है guys 31st March 2018 का, राइट। अब इसके अंदर जो फर्स्ट वन आपको है वो रिसिप्ट है और सेकेंड वन जो है वो पेमेंट है गाइस। रिसिप्ट के अंदर आपका इनकम आता है और लायबिलिटीज आती है। पेमेंट में आपके एक्सपेंसेस आते हैं एंड एसेट्स आते हैं गाइस, राइट। चलिए तो फर्स्ट वन इसमें बैलेंस बीडी आपको पास नहीं करना होता क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स का होता है और बैलेंस बीडी के अंदर आपको दो पार्ट है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये दोनों प्रीवियस ईयर की हमें एंट्री पास नहीं करनी होती है क्लास। नेक्स्ट वन है इंटरेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, मिसलिनियस रिसिप्ट। ये तीनों जाएंगे क्लास इनकम साइड में, राइट। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं पेमेंट साइड में, एक्सपेंडिचर्स, रिपेयर टू फर्नीचर्स, रेंट, सैलरीज, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, राइट। ये सब जाएंगे आपके एक्सपेंडिचर साइड में। नेक्स्ट वन है बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये करंट ईयर का है गाइस, तो ये जाएंगे एसेट साइड में, राइट। यहाँ तक इजी कॉन्सेप्ट। रिमेनिंग तीन यहाँ पे जो थे, इंटरेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, मिसलिनियस रिसिप्ट, ये इनकम है एंड यहाँ पे जो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के बियॉन्ड जितने बच गए गाइस सब आपके एक्सपेंसेस है। चलिए अब आते हैं हम इसके एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट वन कैपिटल फंड ऑन द 1 अप्रैल 2017, दैट इज में ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है गाइस, दैट इज में ये ओपनिंग हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे मेंशन भी है, ये कैपिटल फंड है। तो कैपिटल फंड जाएगा सीधा लायबिलिटी साइड में क्लास, राइट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दैट इज में सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, उसको टिक कर दीजिएगा इस अपने टेक्स्ट बुक में। हम पहले एंट्री पास करेंगे, देन फिर वन बाय वन एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस पूरा कैपिटलाइज हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन नहीं है। जब तक आपको अमाउंट मेंशन नहीं होगा तो आपको समझना होगा कि ये फुल्ली क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। या तो 50% लिखा होगा या तो यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया होगा क्लास, ठीक है। ये ना यहाँ पे 50% लिखा हुआ है ना अमाउंट दिया हुआ है, दैट इज हम एंट्रेंस फीस के होल अमाउंट को, फुल अमाउंट को क्या कंसिडर करेंगे, कैपिटलाइज, यानी कि उसकी भी एंट्री हम सीधा लायबिलिटी साइड में पास करेंगे। रेंट पेड इंक्लूड 800 पेड फॉर द अप्रैल 2018, राइट। रेंट पेड इंक्लूड 800 पेड फॉर द अप्रैल 2018, मतलब हमने नेक्स्ट मंथ का भी पे कर दिया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018 में फिनिश हो रहा है गाइस, लेकिन हमने नेक्स्ट मंथ का भी पेमेंट कर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रीपेड हो जाएगा गाइस, प्रीपेड। और बेसिकली प्रीपेड क्या होगा, माइनस होगा, राइट। तो हम रेंट से माइनस करेंगे, तो रेंट को भी टिक कर दीजिएगा, उस पर भी आपका एडजस्टमेंट है। दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। तो फर्स्ट वन देखते हैं गाइस, फर्नीचर एसेट से, बिल्डिंग एसेट से। आपके एक्सपेंसेस गाइस 12,000, तो यहाँ पे आपको करंट ईयर में दे दिया गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जाएगा गाइस लायबिलिटी साइड में, क्लियर। ये दो एसेट्स हो गए, ये हो गए आपकी लायबिलिटीज। चलिए गाइस अब यहाँ पे हमने टोटल 5 एडजस्टमेंट देख लिए हुए, अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करने से पहले क्लास में आपको फॉर्मेट बता दूं, तो फॉर्मेट है अपने पास, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, विट्ठलाई महिला मंडल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, राइट, और 31 मार्च 2018, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, राइट गाइस। देन फिर हम उसके नीचे बना लेंगे बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए क्लास अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे, वन बाय वन हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे और जितना एडजस्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लाइन को लीव करते रहेंगे। अगर एक सिंपल सा एक सिंगल एडजस्टमेंट है तो उस पर एक लाइन लीव करेंगे, अगर दो एडजस्टमेंट है तो दो लाइन को लीव करेंगे गाइस, क्लियर। तो चलिए हम वन बाय वन यहाँ पे एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन है, आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस गाइस सीधा कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब वो कैपिटल फंड में आएगा। तो आपको लायबिलिटी साइड आना है, बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिख देना है कैपिटल फंड,
और उसके नीचे ऐड कर देना है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का अमाउंट है क्लास 3500 इनर कॉलम। क्लियर। नेक्स्ट वन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इनकम है और इनकम जाएगा क्लास, सब्सक्रिप्शन जाएगा इनकम साइड में और यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, राइट। और इसका अमाउंट है क्लास 19,000 इनर कॉलम, क्योंकि इस पर हमें एडजस्टमेंट देना है। एक लाइन लीव कर दो। देन मिसलिनियस, तो इधर पे लिखेंगे बाय मिसलिनियस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, सॉरी मिसलिनियस इनकम, और अमाउंट है 850 आउटर कॉलम। चलिए यहाँ पे इनकम हो गया। नेक्स्ट वन आते हैं स्टेशनरीज। तो एक्सपेंडिचर साइड में 2 स्टेशनरीज, और स्टेशनरीज का अमाउंट है गाइस 600 आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन है रिसिप्ट रिपेयर्स टू फर्नीचर, और अमाउंट है क्लास 950। यहाँ पे अमाउंट में मिस्टेक है तो 110 को इंक्रीज़ कर देना क्लास, ठीक है। स्टेशनरी है 6000 और रिपेयर टू फर्नीचर आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है 95, तो उसको 950 इंक्रीज़ कर दीजिए, ठीक है। 950 हो जाएगा, वो मिस्टेक है बेसिकली। अगर न्यू टेक्स्ट बुक है तो उसमें आपको प्रॉपर दिया हुआ है। नेक्स्ट वन है रेंट। अगेन गाइज रेंट का अमाउंट यहाँ पे 830 लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये 8300 है, राइट। इस पे एडजस्टमेंट है, एक लाइन लीव कर दो। नेक्स्ट वन आएंगे सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है गाइज 1500, बट ये 15,000 है, ठीक है। चेंजेस कर दीजिए। नेक्स्ट वन मिसलिनियस एक्सपेंसेस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस टेक्स्ट बुक में 45 लिखा है, लेकिन 0 इंक्रीज करना है वहाँ पे 450। क्लियर गाइस यहाँ तक। नेक्स्ट वन आएंगे आप बैलेंस शीट एसेट साइड में। बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है क्लास 1650 और कैश एट बैंक है 14,000, राइट। यहाँ तक अपनी एंट्री कंप्लीट हो गई गाइस। आते हैं अभी हम एडजस्टमेंट पे। क्लास फर्स्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2017 वॉज ₹90,000। तो आपका कैपिटल फंड गिवन है, आप टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट भी देखते रहिए, ठीक है। 90,000 आपको इनर कॉलम में लिखना है, राइट। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, तो आपको सब्सक्रिप्शन में इधर ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अमाउंट है क्लास 4,000 इनर कॉलम। देन इसको प्लस करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 23,000। आउटस्टैंडिंग इनकम है क्लास, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अमाउंट है 4,000 आउटर कॉलम। चलिए नेक्स्ट वन एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो हमने एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज पहले से कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया क्लास। आते हैं अभी फोर्थ एडजस्टमेंट पे। रेंट पेड इंक्लूड ₹800 पेड फॉर द अप्रैल 2018। तो हमने रेंट पेड किया हुआ इन एडवांस, राइट। तो रेंट पे लिखेंगे लेस प्रीपेड रेंट। अमाउंट है क्लास 800 माइनस करके आउटर कॉलम में 7,500, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो इसलिए हम इसको लेके जाएंगे बैलेंस शीट एसेट साइड में, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड रेंट। अमाउंट है क्लास 800 आउटर कॉलम, राइट। ओके।
नेक्स्ट वन, यहाँ पे कुछ आपको एसेट से दिया हुआ है और कुछ लाइबिलिटीज़ दी गई है गाइस, उसको भी हम पास कर देते हैं। फर्स्ट वन फर्नीचर दिया हुआ है क्लास, ठीक है। फर्नीचर एसेट साइड में आएगा और फर्नीचर का अमाउंट है 9,000। एंड देन क्लास बिल्डिंग का अमाउंट है, नेक्स्ट वन बिल्डिंग एसेट साइड में, और इसका अमाउंट है क्लास 70,000। और लाइबिलिटीज दी गई है यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो कैपिटल फंड और एंट्रेंस फीस के बाद 2 लाइन लीव करके लिखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गाइस 12,000, आउटर कॉलम डायरेक्टली, राइट। यहाँ पे अपने सारे एंट्री एंड एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं क्लास। अब हम इसको टैली करेंगे। फर्स्ट वन, अब हम क्या करेंगे क्लास की एक्सपेंडिचर साइड का ज़्यादा करेंगे टैली, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर साइड का हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू द इनकम साइड, राइट। चलिए मैं फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड का टैली कर लेता हूँ, क्योंकि इस साइड का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक्सपेंडिचर साइड का टैली करता हूँ क्लास, तो आंसर आएगा 29,900, राइट, 29,900। और इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 29,900। इनकम साइड का हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, 23,850। इसको माइनस कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा 6,050। तो ये हो जाएगा हमारे लिए डिफिसिट, मतलब लॉस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्लियर क्लास? तो अपना डिफिसिट आ गया, और डिफिसिट क्या होता है, माइनस होता है कैपिटल फंड से। तो चलिए आ जाइए लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के, और फर्स्ट इसको प्लस कर दीजिए, तो आंसर आएगा 93,500। देन उसमें से लेस कर देंगे हम डिफिसिट, और डिफिसिट का अमाउंट है 6,050। लेस करने पे इसका अमाउंट आएगा 87,450। देन अब हम लायबिलिटी एंड एसेट साइड के अमाउंट को टोटल करेंगे, तो इसका आंसर आएगा गाइस 99,450, राइट। 2 ही अमाउंट है, इजीली हम उसको प्लस कर सकते हैं, तो 99,450। सेम उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे क्लास, एसेट साइड के अमाउंट को प्लस कर देंगे, और इसका भी आंसर आएगा क्लास 99,450। तो यहाँ पे अपना जो बैलेंस शीट है क्लास, वो टैली हो गया। आयो क्लास, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।